म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीदने हो या फिर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हो, हमें स्टॉक मार्केट की तरफ जाना ही होता है। और ये स्टॉक मार्केट में हमने काफ़ी सारे स्कैम्स भी देखे हैं। हर्षद मेहता का स्कैम तो इस तरीके का स्कैम था जिसके ऊपर वेब सीरीज बनी, फिल्म्स बनी, शॉर्ट फिल्म्स बनी। उसी हर्षद मेहता के साथ काम करने वाले केतन पारीख ने आगे जाके 2001 में स्कैम किया। वही केतन पारीख आज फिर से लौटा है और एक नए स्कैम के साथ। पुराना स्कैम का तरीका कुछ और था, लेकिन आज के स्कैम का तरीका कुछ और है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट पे इसका कुछ असर होने वाला है क्या। 2001 में केतन पारीख ने जो स्कैम किया था उसके लिए पंप एंड डंप की स्ट्रेटेजी अपनाई थी। पंप एंड डंप दोस्तों क्या होता है कि किसी भी कंपनी का शेयर एक हाई लेवल पे इतना लेके जाओ कि रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर दे और बाद में जब भी इस प्राइस का बबल बन जाए तभी वहां से खुद निकल लो और फिर जो भी शेयर्स है वो रिटेलर्स को डंप कर दो। तो इसी तरीके से की स्ट्रेटेजी केतन पारीख ने 2001 में अपनाई थी, जिसे वो एक काफ़ी हाई लेवल प्राइस पे लेके गया और बाद में वहां से खुद निकल के अपना प्रॉफिट कमा लिया। और उसमें फिर जो फंस गए वो रिटेल इन्वेस्टर थे। ये सब कंपनियां K10 नाम से 2001 में काफ़ी फेमस हुई थी। ये वो 10 कंपनियां थी जो K10 नाम से पहचानी जाती थी। इन कंपनियों के शेयर प्राइस में इस तरीके का बबल बनाया गया था कि ये एक पेंटा मीडिया कंपनी है जो 175 रुपीज़ की थी, जो ये 2001 के आसपास 2700 तक पहुंचाई गई थी। मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके से यहाँ पे पंपिंग की गई थी। और वही स्कैम को आइडेंटिफाई करने के बाद सेबी ने केतन पारीख को 2017 तक इंडियन मार्केट में कुछ भी ट्रेडिंग करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और यही केतन पारीख आज फिर से नया स्कैम लेके लौटा है। सेबी ने आइडेंटिफाई किया है केतन पारीख, उसके एसोसिएटेड और भी जो 12 जन है, उन्होंने टोटल 65 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है एक अनलॉफुल तरीके से। इसके लिए उन्होंने जो टेक्निक अपनाई है वो फ्रंट रनिंग की। रिसेंटली क्वांट म्यूचुअल फंड को लेके भी फ्रंट रनिंग का मामला सामने आया हुआ था। उस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, वो कंक्लूड हो ही नहीं रहा है। तभी अभी केतन पारीख और एक फ्रंट रनिंग का मामला लेके आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी फ्रंट रनिंग होती है तभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जिसे NPI बोला जाता है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए जो भी ये स्कैमर्स है वो खुद का फायदा कर लेते हैं। अभी रिसेंट ये जो केतन पारीख की फ्रंट रनिंग की केस है उसमें सिंगापुर बेस्ड ट्रेडर रोहित सागावकर है, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट नजर आई है। करंट फ्रंट रनिंग के केस में ये जो रोहित सागावकर है जो सिंगापुर बेस्ड ट्रेडर है, उसको इसकी इंफॉर्मेशन थी कि US बेस्ड एक इन्वेस्टर है जिसको सेबी ने बिग क्लाइंट बोला है, वो इंडियन इंट्रा मार्केट में एक काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और ये जो बड़ी डील होने वाली थी जिसकी इंफॉर्मेशन रोहित सागावकर को पहले ही थी, वो उसने केतन पारीख और भी जो रिलेटेड स्कैमर्स थे उनको दी। और फिर ये सभी रिलेटेड स्कैमर्स ने एक्चुअल डील होने से पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट उस सेगमेंट में कर ली। अभी जब ये एक्चुअल डील एग्जीक्यूट हुई तभी ऑटोमेटिकली वो सेगमेंट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिला और फिर वही प्रॉफिट बुक करके ये सब स्कैमर्स यहाँ से निकल गए। तो दोस्तों इस तरीके से NPI यानी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हुए खुद का प्रॉफिट बनाना सेबी के नज़र में एक क्राइम है। और वही क्राइम ये सभी ने किया है जो 65 करोड़ रुपीस का है, ऐसा सेबी ने आइडेंटिफाई भी किया हुआ है। और इसी अनलॉफुल एक्टिविटी को देखते हुए सेबी ने केतन पारीख और भी रिलेटेड स्कैमर्स को इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बैन कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे रोहित सागावकर ने जहाँ से भी अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं उसके लिए उसने मोतीलाल ओसवाल या फिर नोमोवा वेल्थ मैनेजमेंट ऐसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों का सहारा लिया है। तो क्या हम अपनी अगर इन्वेस्टमेंट समझो मोतीलाल ओसवाल में है तो वहाँ से निकाल लें?
दोस्तों ये डिसीजन लेने से पहले हमें ये समझना होगा कि मोतीलाल ओसवाल हुआ या फिर नुमुआ वेल्थ मैनेजमेंट हुआ, ये केवल एक जरिया था जिसका इस्तेमाल करते हुए केतन पारीक, रोहित सावगावकर इन्होंने अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए। तो फिर ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का इस स्कैम में कुछ हाथ है ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो फिर मोतीलाल ओसवाल एएमसी में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट है तो उसे हम ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इन सब से रिलेटेड होने की वजह से मोतीलाल ओसवाल पे सवाल तो ज़रूर उठेगा, लेकिन आने वाले समय में वो इनका सेटिस्फैक्टरी जवाब ज़रूर दे पाएंगे। लेकिन और भी एक बात यह है कि सेबी ने प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाने के लिए मोतीलाल ओसवाल हुआ या फिर नुमुआ वेल्थ मैनेजमेंट हुआ, इनको ज़रूर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों आज के इन्फॉर्मेशन से ज़रूर आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड हो पाई होगी। ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड हो, स्टॉक रिलेटेड हो, मनी कंसेप्ट रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस अपडेट रिलेटेड हो, इन सभी के संदर्भ में वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।